इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। बातें लोग कहते हैं बहुत छोटी है, बातें कहते हैं ये बड़ी है, ये छोटी है, श्रेणी में बांटा गया है। मैंने कभी एक चैप्टर पढ़ा था अंग्रेजी में, फॉरगेटिंग, भूलने के संदर्भ में, जो हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान करता होगा। पेन भूलने पर, रुमाल भूलने पर, चश्मा भूलने पे, इन चीज़ों को रखा हुआ है। कभी मैंने कई बार देखा लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं तो आँख के ऊपर कान में चश्मा लटका मिलता है, पेन ढूंढ रहे हैं उनके हाथ में ही है। इसी प्रकार से रुमाल उनके बैक पॉकेट में है। इन चीज़ों को लोग ढूंढ रहे हैं। इससे जो मैंने फील किया, जो मेरा अनुभव कहता है, उसमें होता क्या है, हम वर्तमान में कम रहते हैं। इतना कम रहते हैं कि मुझे खुद वर्तमान का पता नहीं है। जिन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं उसका वर्तमान मेरे पास है। मैं सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा, अक्सर होता है, पेन का, चश्मा का, रुमाल का। कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटी बात है। ये छोटी बात नहीं है, ये आपको परेशान करके रख देता है। उससे क्या होता है, जब तक ये चीज़ें आपके हाथ नहीं आती, वापस नहीं आती या मिलती नहीं, तब तक आपको बेचैन कर देता है, आपको डिसऑर्डर में ले आता है, आपकी शारीरिक व्यवस्था को उथल पुथल कर देता है, उतने ही देर के लिए जितनी देर का उसका ना मिलना। ये एक बात रही। लोग कहते हैं बहुत छोटी चीज़ है। छोटी वोटी कुछ नहीं होती है। जो चीज़ नहीं मिल रही है और आपको परेशान कर रही है, वो बड़ी चीज़ है। छोटी तो हो ही नहीं सकती। छोटी उसको कहते हैं कि आई गई और कोई मतलब उसका नहीं है, मीनिंग नहीं है, छोटी नहीं है। भले वो 4 रुपये का पेन हो या 400 रुपये का पेन हो या 4 लाख रुपए का पेन हो, लेकिन जिस समय आप ढूंढ रहे हैं, आपकी उंगलियों में फंसी हुई और आप ढूंढ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप वर्तमान में नहीं हैं, जिसकी वजह से आप अपना आगे वाला, आने वाला क्रिया प्रतिक्रिया इस तरह से करते हैं, वो भी आपको डिस्टर्ब करता है। जैसे मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ। बैलेंस शीट जब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जब बन जाता है, तो बैलेंस शीट का दोनों बैलेंस जब मिल जाता है तो हम कहते हैं मेरा फाइनल अकाउंट सही है। ये अकाउंटेंसी में होता है। हम ट्रेडिंग से चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में। ये एक मैथमेटिक्स है अकाउंटेंसी का। और जब हमारा बैलेंस शीट मिल जाता है तो मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूँ कि मेरा सवाल सही है। मैं हाई स्कूल इंटर का बहुत अच्छा याद नहीं है, लेकिन जब मैं बीकॉम में आया, कई ऐसी स्थिति आई, मैं रात भर जग के तब तक करता रहा जब तक उसका ट्रायल मिल नहीं गया। ट्रायल मिलने में मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम में ल्यूका पेसियालो का जो थ्योरी है, हालांकि 3 ही गोल्डन चीज़ है, डेबिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ये 3 गोल्डन रूल है पर्सनल और इम्पर्सनल का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का। ये सब जानते हुए, इन बेसिक्स को जानते हुए भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं, और हमारा जब बैलेंस शीट नहीं मिलता है तो हमें लगता है गलत है, टोटल सवाल गलत है। सेगमेंट अलग अलग है, 3 सेगमेंट है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसी प्रकार डिप्रिसिएशन, तमाम ऐसे चैप्टर्स थे। तो उसमें क्या होता है, हमको परेशान करता, हम कहते हैं ये छोटी चीज़ है। नहीं, जब उसको बहुत प्रयास करते हैं ना, तो जब वो शार्ट आउट होता तो ये समझते हैं अरे मैं तो महामूर्ख था, ये तो बड़ा आसान था। आसान नहीं था। वो जितने देर आपको परेशान किया, आपकी व्यवस्था को तितर बितर कर दिया। मैं फिर आ रहा हूँ, आदमी के 3 ज़बरदस्त अवगुण सब में विद्यमान है, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। वो है पेन का अंगुली में फंसाया रखना, पेन को ढूंढना, चश्मे को कान के ऊपर रखना, चश्मे को ढूंढना,
रुमाल बैग पॉकेट में रखना, रुमाल को ढूंढना, ठीक है। आजकल मोबाइल ढूंढे जाते हैं, नई एक चीज़ आई है मोबाइल, इसको भी ढूंढते हैं। इस मामले में महिला की स्थिति बहुत अच्छी है, वो बहुत मजबूती से होल्ड करती है मोबाइल को, अच्छा लगता है। उनके अंदर एक प्रवृत्ति है उसको केयर करने की। हम पुरुष वर्ग में इसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो जैसे आप चश्मा, रुमाल, पेन, उसके बाद एक चौथा चीज़ आ गया मोबाइल। हम कहते हैं छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं है। सभी लोग कहते हैं बहुत छोटी बात है, छोटी बात नहीं है प्यारे। हमको याद है 4 रुपये का रेनाल्ड का रिफिल मिलता था, पेन सहित। उस पेन को जब नहीं मिलता था मैं बड़ा परेशान होता था, इतना झंझाट होता था। कभी कभी उसमें घुटनों में, टेबल पे चोट लग गया, हाथों में चोट लग गया। कहते हैं छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। जो हमको परेशान करे वो काफ़ी बड़ी बात है। अब मैं आ रहा हूँ उम्र के पड़ाव पे। मैं जिस उम्र को पार कर चुका हूँ, मैं सबसे कहूँगा अपने शरीर सहित, अपने कपड़े सहित, अपनी संपत्ति, अपने सामान सहित आप अपने बच्चों को सौंप दें। इसी में आपका हित है, आपकी भलाई है। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे अभी कोई चीज़ मांगी जाए मैं तुरंत नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोमा में चला जाता हूँ। रखा तो मैंने ही है, लेकिन अगर मेरा बच्चा ये कहे जरा पापा वो कहाँ है, मैं उतनी देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता हूँ। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ ये क्या कह रहा है, क्योंकि इस उम्र में टैगिंग नहीं हो सकती, मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो सकती। इन परेशानियों से बचने के लिए अच्छा है सब सौंप दीजिए, आपकी क्षमता खत्म हो गई। और तानाशाह या मर्द या बहुत मजबूत बनने का प्रयास न करें। स्मृति शक्ति का ह्रास होता है। सीसीए एक शब्द है अकाउंट्स में, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। वो बिजनेस फिक्स एसेट्स में लागू होता है, प्लांट एंड मशीनरी में, मोटर में, बिल्डिंग में, लैंड को छोड़कर अन्य चीज़ों में, सब पे डेप्रिसिएशन लागू होता है। आपके शरीर पर भी डेप्रिसिएशन लागू होता है। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, आपको तकलीफ होगी। यहाँ तक कि कोई आपसे पूछे कंघी, कंघी नहीं बता सकता, हम ढूंढ रहे हैं कंघी। हालांकि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे कंघी का प्रयोग करना ही नहीं, मैंने बाल पे कंघी किया ही नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बस चला तो मैं दाढ़ी भी ना बनाऊँ, मुझे शीशे की भी ज़रूरत नहीं है। श्रृंगार ये मेरा अपमान है, श्रृंगार मैं पसंद नहीं करता। मैं व्यक्तिगत रूप से श्रृंगार से मुझे घृणा है शुरू से, बचपन से। मैं ये कहता हूँ चीज़ों को आप हैंड ओवर कर दीजिए बहुत प्यार से, समर्पण भाव से, ताकि आपको वो परेशान न करे। आप अपनी धोती, अंडरवियर, बनियान, इस 3 से मतलब रखिए, इस 3 को ढूंढ लीजिए। बाकी ये शरीर पूरी नग्न अवस्था में थी जब आप इस दुनिया में आए थे। लोग बांध के रखते हैं, मैं समझ नहीं पाता क्यों बांधते हैं। संदूक में ताला बंद करके चाबी अपने गले में लटकाते हैं, अपने धोती में खोसते हैं कि मेरी चीज़ है। मुझे पुराने ज़माने की बड़ी अच्छी बात याद है, जब पहली बहू आती थी, जेठ पुत्र की जब बीवी आती थी, उसको सब बता के औरतें सौंप देती थी। अब उसको तो सौंप सकती हैं, उसके भी जेवरात को सौंप लेती हैं अपने पास कि जब ज़रूरत होगी बेटा किसी फंक्शन में तब मांग लेना, हम दे देंगे। हमें समझ नहीं आता करेंगे क्या, वो अचार डालेंगे, क्या करेंगे। उसको हैंड ओवर कर दिया, ख़त्म। आपसे क्या मतलब, वो फेंक है, बहाए, कुछ भी करें। आप कौन होती हैं सुरक्षा करने वाली, संरक्षित करने वाली? लेकिन ये मेंटलिटी बनी हुई है। लोग अंत तक, मृत्यु तक मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, रख रहे हैं, जबकि उनको पता है उनके मृत्यु उपरांत बड़ी दिक्कत होगी बच्चों को उस चीज़ को ढूंढने में। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन करा, सब कुछ करा, मैंने हैंड ओवर किया। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, सच्चे मन से कह रहा हूँ, मेरे पास आज के डेट में कुछ भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने डिपेंडेंसी डाल दी। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए मॉर्टेलिटी टेबल है, 60 के बाद उम्र नहीं होती। मैं किसी से कहूँगा ना, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँ। मैंने देखा लोगों को चाबियाँ खोजते हुए अपने शरीर में, अपने तकिए के नीचे, अपने इधर उधर छुपाते हुए, उसके बाद खुद का छुपाया हुआ चीज़ नहीं मिलता। मुझसे तो नहीं मिलेगा, मैं किसी भी कीमत पे ढूंढूं मैं नहीं पाऊंगा। अगर मुझसे तुरंत कोई पूछ ले, एक दवा भी पूछ ले, मैं नहीं बता पाऊंगा। सॉरी, मैं इस लायक हो चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं अपनी धोती ढूंढ लूँ यही बहुत है। मैं सबसे कहूँगा संरक्षित और संरक्षण करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए ताकि आप अच्छा ज़िंदगी जी सकें। अगर एक गिलास पानी भी पिए ना तो उसका स्वाद ले सकें। कोई ये ना कहे चाबी कहाँ है, कोई ये ना कहे किताब कहाँ है, कोई ये ना कहे दवा कहाँ है, कोई ये ना कहे पापा पैसे कहाँ हैं, क्योंकि आपको परेशान करेगा। अब आप इस लायक है नहीं। मैंने एक बार पंजाब नेशनल बैंक में कपूरथला में एक घटना देखी है, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। मैं गया था बैंक, एक 9-10 साल का बच्चा था, उसके साथ उसके ग्रांड पा थे। ग्रांड पा का मतलब ये होता है पिता के पिता के पिता थे, करीब 86 साल के, 86-87। रियल घटना बता रहा हूँ डियर। और उनके हाथ कांप रहे थे और उनके पास नंबर ऑफ एटीएम्स वर मच मोर, बहुत ज़्यादा, तमाम एटीएम थे, यूनियन बैंक, SBI, PNB, तमाम ये वो। तो वो बच्चा भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे ऑपरेट करेंगे, और पासबुक एंट्री का सिस्टम था, पासबुक मशीन में लगा के बैलेंस देखना था। वो बच्चा कहता है अंकल मैं आई रिक्वेस्ट यू, पढ़ा लिखा छोटा सा बच्चा था, बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा था, और उसने मुझसे कहा कि अंकल 2 काम प्लीज़ मेरा कर दीजिए, इसमें से कितना निकलता है? मैंने कहा मैक्सिमम 15,000। बोले हमें 50,000 चाहिए। उतना छोटा बच्चा, 15,000 रुपया मैंने निकाल के उसको दिया। उसके बाद अंकल कहा ये पासबुक जो है पोस्ट कर दीजिए। वो जो बुजुर्ग आदमी था 86 साल का, उसके पास 3 पासबुक थे और तीनों अलग अलग अकाउंट के, PNB के। एक शायद उसकी बीवी का रहा हो, मुझे नहीं पता किसका था, मैंने नाम नहीं पूछा, उस व्यक्ति का भी नाम पूछा। उस तीनों की एंट्री करी, मानोगे नहीं, करीब 67 लाख रुपया था तीनों अकाउंट के। मैं सोचा ये तो मरने के बाद भी खर्च नहीं कर पाएगा, ये बंदा आज नहीं कल चला जाएगा। और वो बच्चा उस ATM को, उस चीज़ों को होल्ड कर रहा था। मैंने बहुत कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं हतप्रभ इस बात के लिए था ये क्यों नहीं इस बच्चे को हैंड ओवर कर देता, इसके पिता को हैंड ओवर कर देता। ये 67 लाख का कैश एट बैंक लेके क्या करेगा? ये तो खाने लायक भी नहीं है, भरपेट भोजन भी नहीं कर सकता। मैं विवशता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार्यता की बात कर रहा हूँ। उम्र को स्वीकार करना सीखिए, उम्र को स्वीकार करना सीखिए। एक बहुत आनंद आएगा, पानी पीने का भी, बिस्तर पे सोने का भी। और आपको कुछ नहीं ज़रूरत है 60 साल के बाद। मुझे एक याद बात आती है, मुझको MCOM में एक प्रोफेसर JL हजेला पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स। जो लोग हमारे साथ के संगी साथी होंगे, जहाँ भी होंगे, उन्हें याद आएगा घटना। मैं उस घटनाक्रम को बता रहा हूँ। प्रोफेसर JL हजेला क्लास में आते थे तो वो जो पैंट पहनते थे वो बटन वाला था, तब जिप का नहीं था सिस्टम, तो उनका बटन खुला रहता था। वो आते थे, एक अम्पाला कार थी ग्रीन कलर की, तो उस कार से आते थे, वो पढ़ाते थे, और वो इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखा था, प्रोफेसर JL हजेला। आप लोग चाहे सर्च कर लें, मैंने उनका किताब पढ़ा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बाद में लखनऊ के अप्लाइड इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर JL हजेला। तो JL हजेला हम लोगों का क्लास लेने आए कमरे में, तो उनका जो है पूरा पैंट का जिप सब कुछ खुला था। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मेरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट, मैं किसी के कपड़े पे, किसी के हाव भाव पे बहुत कम जाता था। मेरी आँख थोड़ी गलत है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो किसी को देखूँगी तो समझता है मैं घूर रहा हूँ। ये मेरे आँखों का दोष है, मेरे नयन ही ऐसे हैं, मैं करूं क्या। सहारा इंडिया परिवार में मैंने काम किया, मैं सर झुका के ही चलता रहा हमेशा, कभी भी सर उठाया नहीं। ये महिला भी नहीं करती होगी, मैं कभी सर उठा के नहीं चलता, ये मेरे स्वभाव में, हमेशा नीचे सर करके चलता हूँ। मेरे आँखों का दोष है, मैं करूँ क्या। तो ऐसा लोग कहते थे घूरते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं नज़र ही नहीं मिलाता था किसी से, मुझको टोका जाता था कि आप घूरते हैं। इस परंपरा को तोड़ने के लिए मैंने सर को नीचे झुका के चलना शुरू किया। तो मैं वो घटना पे आ रहा हूँ, तो उनकी जिप पूरी खुली थी, एक नहीं पूरी खुली थी। तो उन्होंने कहा कि लड़कों ने, सर एक्सक्यूज़ मी, आपका जो है पैंट का जिप खुला हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा,
लुक द ब्लैक बोर्ड, डोंट लुक मी। उन्होंने कहा आप मुझे मत देखो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है, आप लोग पढ़िए। वहाँ 7-8 लड़कियाँ थी आईटी कॉलेज की, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एक नियम था 8 लड़कियाँ आएंगी, 8 लड़कियाँ हर हाल में एमकॉम में एडमिशन लेंगी, और 47 लड़के थे, 55 की सीट थी। उसमें मैं अप्लाइड के नामे से मैं भी एमकॉम कर रहा था, तो लड़कियाँ भी थी 8। उनको आनंद आया नहीं आया मुझे नहीं पता, 1-2 लड़कियाँ हंस भी दी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा मुझे लड़का लड़की में बहुत फ़र्क नहीं आता, मैं उससे ऊपर जा चुका हूँ, और अच्छा ये होगा ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, लुक द ब्लैक बोर्ड। और उन्होंने जीप नहीं बंद किया, उन्होंने जीप नहीं बंद किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो कुछ भी कर सकता था, चाहता आपको स्कूल से निकाल देता, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन नम्रता क्या गजब है। फिल्म स्टार गोविंदा ने एक बात कही थी, मैं बॉम्बे में था, गोरेगांव में एग्जीबिशन चल रहा था एक, उसमें मैं था, गया था। गोविंदा ने एक बात कही कि जो आम का पेड़ होता है उसमें जब ढेर सारे फल लग जाते हैं तो उनकी डालियाँ झुक जाती हैं। इस बात का उद्योतक है, जब कोई फला फूला होता है उसको नम्रता ले आनी चाहिए, झुका के चलना चाहिए, ना कि सीना या सर उठा के। अच्छा नहीं माना जाता, ये भगवान रूठ सकता है। तो उनका ये कहना था कि फलदार वृक्ष से सीखिए, अगर आपके पास सब कुछ है तो झुक के चला। ये नम्रता विनम्रता की निशानी है। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ गोविंदा से, पर बातों से इन्फ्लुएंस हूँ, ये सच है। तो वो प्रोफेसर साहब ने कहा और वो पढ़ाते रहे, और 35 मिनट का क्लास था। मुझे पूरी घटना याद है, चूँकि धीरे धीरे मैं अंग्रेजी जानने चला था, मेरे जानने की स्थिति हो गई थी। मैं हाई स्कूल इंटर 32 से किया हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था, लेकिन उस समय तक मुझे ज्ञान हो गया था इतना। उन्होंने कहा दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वो 30-35 मिनट का क्लास लिए, उसके बाद निकल गए। उन्होंने जीप नहीं बंद की, और मैं उनके उस बात का कायल हूँ। बोले मैं किसी का आदेश निर्देश नहीं मानने वाला हूँ, किसी भी परिस्थिति में मेरा व्यक्तिगत हित हो ना हो, आप क्या सोचें क्या समझें, इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं उससे काफ़ी ऊपर जा चुका हूँ। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इकोनॉमिक्स में एक बात कही थी कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ये कहती हैं, मिस्टर बेनहम ये कहते हैं। उन्होंने उत्पत्ति के साधनों के विषय में कहा था। मैं यहाँ एक बात कर लूँ, उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के साधन में कुछ चीज़ें रोकी जाती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। उसी पे उन्होंने कहा बेनहम क्या कहते हैं, रॉबिन्सन क्या कहते हैं, तमाम राइटर का नाम लेते थे, पर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, जिन लोगों को याद होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक उम्र के बाद, जैसे उस प्रोफेसर की, उसको इसकी चिंता नहीं, उसका जिब्बंत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके शरीर से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य था पढ़ना सीखना, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और मेरे साथ संगी साथी कई ऐसे होंगे जिनके बारे में मैंने सुन रखा, प्रोफेसर हुए, मैं क्या हुआ मुझे नहीं पता, जो नियत को मंजूर था मैं हुआ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इसी शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।